जा रहा है। अभी 1 किलोमीटर के एरिया में जो भी ग्राम पंचायत का हिस्सा है वो सभी कंटेनमेंट जोन में है और 3 किलोमीटर तक बफर जोन बनाया जा रहा है। इनमें ये पूरी तरीके से लॉकडाउन में होगा। इसमें सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। केवल हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए ही लोग बाहर निकलेंगे, बाकी सभी कोई बाहर ना निकले। ये मेरी आम जनता से अपील भी है। और यहाँ पे सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हमारी टीम लग चुकी है जो सर्वे कर रही है घर घर जा कर के। तो और भी जितने भी संभावित लोग हो सकते हैं सभी का हम चेक कर रहे हैं और जिनका भी सिम्टम दिखेगा तो उन सभी का ब्लड सैंपल भी लेकर के चेकिंग के लिए भेजा जाएगा। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। तखतपुर में बेटी पैदा करना एक पिता को पड़ा भारी। बेटा पैदा नहीं कर सकते बोलकर ग्रामीण युवकों ने की पिता की पिटाई। लॉकडाउन के बीच आज से छत्तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालय प्रतिदिन खुलेंगे। सरकार ने किया आदेश जारी। रायपुर में कोरोना से बचने के लिए समूह की महिलाएं कर रही मास्क और सैनिटाइजर का निर्माण, हो रही लाखों रुपए का आमदनी। अब मुंगेली जिला में भी पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस नए मरीज के साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। जबलपुर के शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न मारपीट करने वाले फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने किया 3000 इनाम का घोषणा। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। जनपद पंचायत तिल्दा से गांव-गांव में पहुंच रहा दान रथ, बढ़ चढ़कर राशन दान कर रहे ग्रामीण। रायपुर स्टेशन से श्रमिकों को लेकर चलने वाली ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की बाहर में फंसे मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाने की पहल, 45 ट्रेनों के लिए दिया सहमति। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं घर घर जाकर लेंगी लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिए निर्देश। कबीरधाम बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों को मिली 34 बसों की सुविधा, मजदूर हुए खुश। सूरजपुर प्रशासन ने संकट में फंसे छात्रों श्रमिकों को कराया भोजन, हजारीबाग जाने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा। छत्तीसगढ़ से जा रहे अन्य राज्यों के मजदूरों के पैरों की तपन कम करने दी जा रही है पहनने की चप्पलें।
मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि मजदूर के कोरोना पॉजिटिव मिलते ही आसपास के इलाकों को किया सीलबंद। रायपुर में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 2 युवकों की मौत। पहले दिन निकले थे खेत जोतने के लिए। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी की महिलाओं को अहम जिम्मेदारी, घर घर से जुटाएंगी लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी। भिलाई में कोविड-19 अस्पताल के वार्ड में कैमरों से होगी मरीजों की निगरानी। दिक्कत होने पर माइक व स्पीकर पर होगी एक दूसरे से बातचीत। रायगढ़ में नाबालिग के घर जाकर करता था छेड़छाड़। करीब 1 महीने से आरोपी फरार था। आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा। पटरी पर लौटी अर्थव्यवस्था। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों के औद्योगिकी क्षेत्र में 50% का उत्पादन हुआ शुरू। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। गांव के जनप्रतिनिधि एवं शिक्षित व कुछ दबंग लोग ही कर रहे हैं धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन। पूर्ण लॉकडाउन के बाद भी गुपचुप के ठेले, मछली व मुर्गा का दुकान लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा रहे धज्जियां। देखिए रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत परसवानी शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। केवल अति आवश्यक दुकानें ही खुले रहेंगी, जिसके बावजूद भी बीच बाजार में 15 से 17 की भीड़ लगाकर मनमानी रूप से गुपचुप का धंधा किया जा रहा है। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण से लड़ रहा है और बलौदाबाजार जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी हाल ही में मिल चुका है। इसके बावजूद भी इस प्रकार की लापरवाही ग्राम पंचायत में देखी जा रही है, जबकि उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार ग्राम पंचायत सरपंचों को बोला जा रहा है कि समय समय पर आवश्यक दुकानें निर्धारित समय पर ही खोला जाए, जिसकी बुनियादी गाँव में बार बार करवाया भी जा रहा है। शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की चेतावनी दे दिया गया था, लेकिन इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ठेला लगाकर एवं गांव के गौटिया के द्वारा शिक्षित होने के बावजूद भी मछली बेचा जा रहा है। इसके साथ ही शासन के नियमों का खुलेआम इनके द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिन्हें खुद समझदारी होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं और गांव के जाने माने व्यक्ति हैं, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार का हरकत करना एवं धारा 144 का उल्लंघन करना, शासन के नियमों का सही प्रकार से प्रयोग न करना, इन लोगों के ऊपर इस खबर के प्रकाशन के बाद भाटापारा पुलिस द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। क्या नाम है दीदी आप लोग? निर्मला वर्मा। अच्छा, अभी कौन से पद में हो आप लोग? सरपंच। कौन से ग्राम पंचायत के? परसवानी। अच्छा, हमन कल आप मन के गांव में देखे कल बाजार लगे रही से। हाँ लगे रही से। तो कल तो पूरा संपूर्ण लॉकडाउन रही से, तो कर मना पहले सूचना नहीं दिलवा रहे का आप मन? हाँ दिलवा रहे हैं। तो पर भी बाजार लगे रही, सुकर बारे में क्या करना चाहते हैं? बंद करवाना चाहते हैं। अच्छा, और प्लस गुपचुप के ठेला भी लगे रही आप मन के गाँव में? हाँ हाँ बाजार में, तो कर बारे में क्या करना चाहते हैं? भूल बंद करवाबू। अच्छा, कानूनी कार्रवाई कर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना। अच्छा, जो पता चले अभी कि जो गुपचुप ठेला वाला है यहाँ के पंच है, हाँ, तो क्या नाम है ओकर प्यारे लाल। प्यारे लाल। और पता ये भी चलिस कि यहाँ के कोई बहुत बड़े आदमी है जो मछली मन बेचते थे मन। हाँ, कौन का नाम है ओकर? जीवन वर्मा। जीवन वर्मा। जीवन वर्मा। और ये जो मुर्गा दुकान लगा रही तो कौन सा दुकान, कहाँ के, कौन सा गाँव? कड़ार के। कड़ार से आते। ओकर कुछ नाम मालूम है? मंगल। मंगल। बलौदाबाजार से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना महामारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जिला अस्पताल में सामूहिक रूप से काढ़ा का सेवन किया गया। साथ ही डॉक्टरों ने स्वस्थ रहने में आयुर्वेद काढ़ा की महिमा भी समझाया। देखिए रिपोर्ट। जिला अस्पताल में आज जन जागरूकता के लिए आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा पिलाया गया। कोरोना बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी विकसित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा काढ़ा सेवन की अनुशंसा की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर एएस परिहार ने सबसे पहले काढ़ा पीकर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद कोरोना की लड़ाई में लगे स्वास्थ्य कर्मचारी, मरीज एवं उनके परिजनों को काढ़ा पिलाया गया। उन्हें अगले 3 सप्ताह के लिए काढ़ा बनाने की चूर्ण भी निःशुल्क वितरण की गई है। जिला अस्पताल में आयुष विंग के चिकित्सक डॉक्टर आर.के. बंजारे ने स्वस्थ रहने में आयुर्वेद काढ़ा की महिमा समझाई। उन्होंने बताया कि आगामी 1 महीने तक जिला अस्पताल में सवेरे 11 बजे निःशुल्क काढ़ा पिलाया जाएगा। डॉक्टर बंजारे ने बताया कि जेल में भी आज काढ़ा तैयार कर कैदियों को सेवन कराया गया है। उन्होंने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उपायों की जानकारी देते हुए प्रतिदिन गर्म पानी सेवन की सलाह भी दी है। इसके अलावा प्रतिदिन आधा घंटे तक योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान करना चाहिए। भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन एवं मसालों का सेवन सबसे ज्यादा किया जाना चाहिए। गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर दिन में 1 या 2 बार सेवन करना चाहिए। काढ़ा सेवन कार्यक्रम में बाकायदा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री S.M. पाध्याय, वरिष्ठ नागरिक श्री M.D. मानिकपुरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने काढ़ा का सेवन करने का संकल्प लिया। बड़ौदा बाजार से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। जिला बेमेतरा के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे 3 से 4 वार्ड को 1-1 सप्ताह काम करने में बांटा गया है, जिसमें कई मजदूर को 50 रुपए तो कई मजदूर को 136 रुपए दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिला मुख्यालय बेमेतरा के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटाई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें 3-4 वार्ड को 1-1 सप्ताह काम करने में बांटा गया है, जिसमें कई मजदूरों को 50 रुपए मिल रहा है तो कई मजदूर को 136 रुपए मिल रहा है। रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी हाजिरी भर रहे हैं, जो काम पर भी नहीं आते और वे घर पर ही काम करते रहते हैं। रोजगार सहायक और सरपंच की मिली भगत से फर्जीवाड़ा का काम किया जा रहा है। जो मजदूरों को 50 रुपए दिया जा रहा है, उन मजदूरों को भी पूरी राशि का भुगतान नहीं मिल रहा। सर, हम लोग तो गोदी यहाँ खने हैं। हाँ। और हम लोग को 50 रुपए झाड़ी मिला है। हाँ। और अगले लोग भी इसी प्रकार खना हुआ है। हमारे पंच लोग को पूछ लेना, उन लोग को 136 रुपये रोजी के हिसाब से मिला है। हमारे साथ जो है दुर्भाव बहुत कर रहा है सरपंच जो है, और रोजगार सहायक भी है। और इसमें क्या है, फर्जी जो है भरते रहते हैं लोग। कौन, किसके द्वारा? बस भैया घर में बैठे हैं, उनको भी तो फर्जी चलता है यहाँ। कौन, किसके द्वारा फर्जी किया जा रहा है? रोजगार सहायक जो है फर्जी भर रहा है यहाँ। क्या नाम है उसका? रामायण साहू। अच्छा, तो इसकी जानकारी लिए आप लोग की उन लोग को 136 रुपए दिए जा रहे हो, हम लोग को 50 रुपए, ऐसा क्यों? हाँ, जानकारी लिए थे, यहाँ आके सब जने बोले थे जनता लोग। हाँ, कि भाई इसका निराकरण करे जी। तो उन लोग कोई आया ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दिया, फिर चले गए, कोई काम नहीं किया यहाँ। अच्छा, तो अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, सब बंद कर दिए हैं। उन लोगों का काम चल रहा है। उन लोग का काम चल रहा है 136 वाले लोग। अच्छा, 136 रुपए वाला का काम चल रहा है, आप लोग 50 रुपए वाला बंद कर दिए हैं।
अच्छा, इसकी शिकायत कहीं आप लोग किए हो इंजीनियर वगैरह, सरपंच इंजीनियर वगैरह से बात किए थे सर, तो सरपंच जो बोला है वही किए हैं, बोला है। इंजीनियर मतलब बोले हैं कि सरपंच बोला है, तब हम लोग उतना 50 रुपए की दर से डाले हैं दर से डाले हैं। मूल्यांकन करने आए थे, मूल्यांकन निरीक्षण करने तो करने? हम लोग के सामने अभी तक इंजीनियर आया ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो सरपंच और सचिव रोजगार सहायक बोले हैं उसके द्वारा ही चढ़ा दिया गया है। हमारे सामने तो आया नहीं है सर। अच्छा, समस्या है कि ये दूसरा पहला खाना है तो उसका 136 आया है, और हम लोग खाना है ना यहाँ तो 50 आया है। मनरेगा कार्य में आप लोग काम कर रहे थे तो दूसरों को मतलब 136 रुपए दे रहे हैं, आप लोग को 50 रुपए दे रहे हैं। हाँ। इसकी जानकारी लिए आप सर रोजगार सहायक से? नहीं लिया है। क्या बोलते हैं उसके द्वारा? अब हमारा पूरा रोजी देना चाहिए ना भैया। कितना दिन काम किए हो? 1-2 हफ्ता काम किए हैं हम लोग। अभी काम कर रहे हो कि नहीं तत्काल में? नहीं, अभी बंद है। क्यों बंद कर दिए हो? अब हमारा मजदूर नहीं मिल रहा था इसीलिए बंद कर दिया भैया। मतलब 50 रुपए दे रहा है, इस कारण आप लोग बंद कर दिए हो। हाँ। तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हो? नहीं किए हो? हाँ। तो क्यों नहीं किए? इसकी शिकायत करना चाहिए ना। अब करे हन भैया तो सरपंच मन नहीं बोली ची। अच्छा, हाँ। तुम लोग पंच सरपंच को भी बोले हो इस बारे में कि हम लोग का पेमेंट क्यों कम आ रहा है इतना, और दूसरे को 136 रुपए दिए जा रहे हैं? हाँ बोला था भैया। तो क्या बोले थे उन लोग? अब वो लोग अपना दिए है, बोला है, बता रहे हैं भैया जितना काम किए उतना दे रहा है करके। अच्छा, जिसके कारण तालाब निर्माण कार्य में वे मजदूर जाना भी बंद कर दिए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में यही एकमात्र ग्रामीणों की रोजी रोटी का जरिया है, जिसके बाद भी रोजगार सहायक और सरपंच भेदभाव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पंचायत में लोगों से वोटर लिस्ट, जॉब कार्ड बनवाने के लिए भी पैसों की डिमांड की जाती है। इंजीनियर निरीक्षण करने पहुंचे ही नहीं, रोजगार सहायक और सरपंच जैसे बोले वैसे कर दिया गया। यहाँ तक कि इस पंचायत में विधवा महिलाओं का राशन कार्ड, न जॉब कार्ड और न ही विधवा पेंशन भी बना है, जिसके चलते इस क्षेत्र के ग्रामीण दूसरे राज्यों में पलायन कर अपना जीवन यापन करने जा रहे हैं। हम बताइए। बिमला यादव। कहाँ से? ये इधर के रहने वाला भाई। अच्छा, क्या समस्या है बताइए? मोर सब समस्या भाई, मोर राशन कार्ड नहीं है, ना विधवा पेंशन पैसा भी नहीं मिलाते, ना मोर गोदी के कार्ड भी नहीं बने, मोर 5 जहाँ लोग लेके है वह मतलब कुछ चीज में नहीं मिलाते भाई। मैं बहुत परेशान हूँ। मोर परिवार 5 परिवार हैं, लोग लेकर करके मोर पोसैया पलैया कोई नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मजा के कमाता हूँ तक खाता हूँ, और यहाँ आता तो मतलब कुछ नहीं मिला है। तो सरपंच को बताए? मैं सरपंच मतलब सब ला के डरे हैं भाई, हाँ के थे दौड़ धूप करा था के थे और कुछ नहीं बतावा। तो क्या बोले सरपंच? और सरपंच बोले हाँ बोली तहाने कोई ध्यान नहीं देवाती। हाँ, हर चीज पर बोल रहे हमें, कुछ चीज पर ध्यान नहीं देवाती। राशन कार्ड है आपके? नहीं, राशन कार्ड भी नहीं है भाई, ना विधवा पेंशन मिलाते, ना तो गोदी के भी जॉब कार्ड भी नहीं बने। आपको मतलब कुछ चीज की सुविधा पंचायत की तरफ से मिल ही नहीं रहा है? हाँ, कुछ भी नहीं मिलाते मोला। कितना दिनों से नहीं है आपके? मोला बहुत दिन हो गए भाई। फिर भी नहीं है, ये नहीं है मोला। जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं उसमें भी पैसा लगता है, और जॉब कार्ड बनवाने के लिए बोलते हैं उसमें भी पैसा लगता है। इसके द्वारा पैसा मांग कर किए जाते हैं? सचिव द्वारा मांग किया जाता है कि पैसा दीजिए तब नाम जुड़ेगा। बोलते हैं कि थोड़ा बहुत ले लो 50-100, तो बोलता है नहीं इतना से नहीं होगा, ऐसा करके बोलता है। मांगते हैं उनके द्वारा? वो बोलता है 300-400 रुपया दो नाम जुड़वाने के लिए। नाम जुड़वाने के लिए। तो आप लोग कहीं किए हो इसकी शिकायत की पैसा मांगता है जनपद वगैरह कहीं पे शिकायत? हम लोग नहीं किए शिकायत, हम लोग बोले कि जब आएगा तब आएगा। हाँ, ऐसे करके हम लोग कुछ नहीं बोले कहाँ से पैसा देंगे। क्या उम्र है अभी आपका? मेरा 22 साल। 22 साल। अब तक आपकी मतलब मनरेगा कार्य में अभी नाम लिस्ट नहीं आया जी। आपका नाम? फुलेश्वर राजा। गांव के सरपंच को कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, पर गांव के जिम्मेदार व्यक्ति ही ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों को पंचायत से लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। आगामी दिनों में यहां देखने वाली बात होगी, खबर के प्रसारण उपरांत किस प्रकार से लापरवाह रोजगार सहायक और सरपंच के ऊपर कार्रवाई किस प्रकार से अधिकारियों द्वारा की जाती है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी।
धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। गांव के निसक्त गरीब मजदूर सम्मत कोसले जो 2 वक्त की रोटी और अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए कबाड़ का फेरी करता है, जो अपने बेटी रिंकी की शादी करने में असमर्थ था। रिंकी को छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र खूंटे ने अपना बहन मानकर शादी कराया। देखिए रिपोर्ट। 18 मई 2020 को बरदा एक गांव के निशक्त गरीब मजदूर जो अपने 2 वक्त की रोटी और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गांव में कबाड़ का फेरी लगाता है। साथ ही वो अपने बेटी रिंकी की शादी में असमर्थ है, लेकिन वहीं उसकी बेटी शादी योग्य भी है, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण बहुत मजबूर था। वहीं गांव के निष्ठावान समाज सेवक प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र खूंटे से अपनी बेटी की शादी करने को कहा। फिर भी इस विषम परिस्थिति में उसके भाई ने अपनी बहन की शादी करने की अपने मन में ठान ली। अपनी खुद की बहन समझकर 7 फेरों के बंधन में बांध करके विदाई किया। पराया होकर भी परायों को अपना समझने वाले इस भाई खूंटे के द्वारा यह मिसाल पेश किया गया है। इस कृत्य के बाद बहुत खुशी महसूस करते हुए सामाजिक लोगों एवं मोहल्ले के लोगों के द्वारा नौ दंपति को सभी लोगों द्वारा आशीर्वाद दिया गया। श्री खूंटे ने हमेशा समय समय पर अपना योगदान मानववादी समाज के लिए दिया है और वे हमेशा तत्पर रहते हुए अतुल्य सेवा करते हैं। लगातार 3 वर्षों से अपने गांव के स्कूलों के हजारों बच्चों को, साथ ही गुरुजनों को हमेशा पेन, कॉपी और मिठाई का वितरण उनके द्वारा किया जाता है। उनका एक ही नारा है, महामानव बाबा गुरु घासीदास जी को याद करते हुए जो मनखे एक समान के संदेश दिए थे, वहीं अपने गांव कोरोना के विषम परिस्थिति में पिछले 14 अप्रैल को गांव में 8 क्विंटल सब्जी वितरण किए। इसके बाद भी उन्होंने कहा, ये सब मेरे गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मेरे अपनों के लिए इस प्रकार का सहयोग मेरे द्वारा हमेशा किया जाता रहेगा। बिलासपुर से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। अपने जुर्म को छुपाने के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक मानद दास बघेल के द्वारा पत्रकारों को दिया जा रहा जान से मारने और पीटने की धमकी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। अपने जुर्म को छुपाने के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक मानदास बघेल के द्वारा पत्रकारों को दिया जा रहा है जान से मारने की धमकी। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत झलकी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक मानदास बघेल का कहना है कि मैं अप्रैल, मई, जून का चावल वितरण कर चुका हूं, लेकिन हितग्राहियों का कहना है कि हमारे राशन कार्ड में किसी का अप्रैल माह का चावल राशन कार्ड में दर्ज नहीं किया गया है। ना ही मिट्टी तेल देते हैं और ना ही चावल, तो 4-6 माह के अंतराल में मिट्टी तेल एक बार वितरण करते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों का यह भी कहना है कि 2 माह का चावल एक साथ देते हैं तो शक्कर 1 माह का ही दिया जाता है और बचा हुआ शक्कर दूसरे माह का नहीं दिया जाता। जब इस विषय में ग्रामीणों के द्वारा जानकारी लेने पर अभी नहीं आया है और अधिक जानकारी लेना
है तो लोरमी जाओ कहकर भगा दिया जाता है। नहीं जाने की स्थिति में मारने पीटने की धमकी सरपंच द्वारा ग्रामीणों को दिया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि दारू पीकर चावल बांटा जाता है और नशे में धुत मानदास बघेल के द्वारा कुछ बोलने जाने पर मेरा ऊपर तक राजनीतिक पकड़ है और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मेरा सरकार है, जहां जाना है वहां जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानदास के द्वारा लगातार धमकियां दी जाती है, जिससे ग्रामवासियों सहित अधिकारी भी डर कर उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अच्छा, तो मिट्टी तेल मिलती कि नहीं मिले? आते कि नहीं असली आता चल देखो कलत खबर नहीं है, सिरा गए कि ही नहीं बंद करके निकाल ले। कौन है? मानदास। अच्छा, मानदास कौन है? डीलर है बांध के। तो शक्कर उक्कर मिले चावल में कैसे? शक्कर नहीं मिले, एक किलो से दुबार मिलेगी। ओखर बार अभी तक नहीं मिले। अभी माटी तेल नहीं मिले। कहाँ हुई? कहाँ के? कहाँ है दादी? कहाँ में रहा है? कौन सा है? झड़ी पंचायत। अभी चावल तो मिल गए? नहीं मिले। तो क्या महीने नहीं मिले? एक महीना तो मतलब अप्रैल मई कुछ के नहीं डले, नहीं मिले, नहीं लेके आज। क्या नाम बताया दाई? कितना महीने का आपको शक्कर दिया? 2 महीना तेल देता है वो, 1 महीना तेल देता। पूर्व जनवरी और फरवरी शक्कर नहीं मिले हैं। आप बोला 3 जान तनियान से तो राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड जनवरी फरवरी मिले कि नहीं मिले? मिट्टी तेल लेके है कि नहीं लेके? अभी नहीं लेके हैं। कतक दिन होगा मिट्टी तेल नहीं लेके? मिट्टी तेल है 2-3 महीना होगा नहीं लेके। आठ की नहीं आवाज मिट्टी तेल लेके? मिट्टी तेल बार नहीं दे है आवाज नहीं बोले नहीं अच्छे को बार मिट्टी तेल लेगा वही के बोले रहे नहीं वैसे तो नहीं तो कह दीजिए नहीं दो नहीं, अब नहीं रहा सामान चल दे रहे ना पर बतौला के है तो कहाँ था अभी? कहाँ है चावल बात? चावल लेके लाए हैं दाई, तो कितना महीना चावल दे हैं? 2 महीना देरी से जनवरी फरवरी कुछ है सकता। जनवरी फरवरी में शक्कर दे 2 किलो भर दे तक नहीं ओकर पिछले महीना के नहीं मिलेगी, अभी मिली 2 महीना तक के मिली पहली मिला जाए तो मिट्टी तेल मिला कि नहीं? नहीं दे, हम एक बीजा नहीं लेंगे। रावण नहीं लेगा नहीं दे नहीं देवा हम कैसे लेके करे? आठ की नहीं आवा चोकर आथा चाऊ आ रहे तो नहीं मिला कहीं तो चल दे अपन नाम बताए थे। मिला बतौला के है हम भाई। जिसके बाद लोगों के द्वारा हिम्मत जुटाकर पत्रकारों को यह पूरी जानकारी दी जाती है। जब इस खबर की कवरेज आरजे रमझाझर के लोरमी संवाददाता हरजीत भास्कर के द्वारा की गई तो देखा गया कि कोरोना वायरस बीमारी छत्तीसगढ़ राज्य नहीं पूरे भारत में अपना कहर बरपा रहा है। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लगातार इस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन एवं धारा 144 लगाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्राम पंचायत झलकी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और ना ही कोई मास्क लगाए हुए थे। चावल लेने आए हुए व्यक्तियों के द्वारा धूप में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार किया जा रहा था और सोसाइटी संचालक मानदास बघेल के द्वारा पंखे का हवा लेते हुए बिना मास्क लगाए हुए चावल दिया जा रहा था। जब इस विषय में सोसाइटी संचालक मानदास बघेल से जानकारी लेने की कोशिश किया गया है तो ऊंची पकड़ का धौस दिखाते हुए बार बार मेरे ही सोसाइटी में आते हो कहकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी पत्रकारों को दी गई। पत्रकार अपनी आत्मरक्षा करते हुए लोरमी एसडीएम नवीन भगत एवं खुड़िया चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपे, जिसमें उचित कार्रवाई करने की मांग किया गया है। 8 दिन में 55 नंबर मिलते सवाल नहीं उठाए 155 जावेद करी 155 नंबर कोई 500 टोकन थोड़े बना के रखे बातें नहीं है साले तो तेरी भाषा शांति रहना। अब ये तो कोई इज्जत नहीं है ना मामा, हम नेता की लाने वाले कलेक्टर प्रधानमंत्री हम लोग सचिव में बाहर होता है, लेकिन इज्जत रखते ना। आज 4 दिन हो गए भागत एक कारण 2 दिन फेंक आए रही समझे कैसे शुरू गलत सही बताना वो हर बात पहले उसने नहीं सिर्फ भाई एक बात बता आज 2 महीना बावजूद कोई इतना तो गरीबी 2 महीना चावल तो मिले है 2 महीना चावल लगता है 1 महीना में खाद रहे थे 2 महीना चावल गरीबी वाले कोई जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, थोड़ी
सोसाइटी संचालक के द्वारा, इस पर क्या करें? जी हम पहुंचे थे कवरेज, समाचार कवरेज करने के लिए। जो जनवरी और फरवरी का जो है जनवरी और फरवरी पेंडिंग था, शक्कर नहीं दिया गया है ग्रामीण झलरी निवासी को। इसी बात को लेकर हम वहां कवरेज करने गए और पूछताछ किया संचालक मान दास बघेल से। तो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे, अभद्रता और दुर्व्यवहार करने लगे हमारे के साथ, और पत्रकार को बोलता है कि उखाड़ देगा, इस टाइप का धमकी भरा शब्द दिया है। जिसका ज्ञापन हम आज एसडीएम नवीन भगत के समक्ष ज्ञापन दिया है और उच्च अधिकारी से कार्रवाई करने के लिए एफआईआर के लिए पत्रकारिता संरक्षण के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को अमल करते हुए एसडीएम साहब जो है कार्रवाई का उपदेश दिया जी। आगे जैसे कार्रवाई नहीं होगा तो क्या आप लोगों के द्वारा किया जाएगा फिर? जिस प्रकार का यदि कार्रवाई नहीं होती है तो वो अमला उसका बढ़ेगा और षड्यंत्र रचकर हर एक पत्रकारिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मारने और जिस प्रकार के चाली चुगली और जीवन एक खतरे में पड़ सकता है पत्रकार के भाइयों के लिए। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम माखन गहरे है, जिला ब्यूरो प्राइम 18 न्यूज़ का संवाददाता। कितने पत्रकार वहाँ गए थे? हम 3 पत्रकार गए थे। आरजे रमझाझर मीडिया प्रभारी है रंजीत भास्कर जी और CG24 क्राइम रिपोर्टर सुखबली खरे जी। तीनों रिपोर्टर को ललकारा गया है और ललकार के भगाते हुए इस दौरान से भाग जाओ हर समय आते हो। और मैं करीब 22 साल में पत्रकार संघ के द्वारा इसको कार्रवाई करवाएंगे हमारे हर एक चैनल का माध्यम से जो है, और पत्रकारिता का उस पर धारा लगेगा ताकि वो फिर से दोबारा किसी पत्रकार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करे। अब आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण के बाद शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक मानदास बघेल के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। कांग्रेस पार्टी के नाम से गुंडागर्दी करने वाले एवं कांग्रेस पार्टी के नाम को बदनाम करने वाले मानदास बघेल के बचाव में लोरमी के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज खड़े होते हैं या नहीं। विगत 25 वर्षों से ग्राम पंचायत झल की शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक मानदास बघेल संचालक मनमानी लापरवाही करते हुए पिछले 2 महीने जनवरी फरवरी का शक्कर ग्रामीण लोगों को नहीं दिया है। इस बात को लेकर 3 चैनलों के संवाददाता भी पहुंचे। ग्राम झलकी स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान की गड़बड़ी पाकर संचालक से जवाब मांगा तो शराब के नशे में धुत संचालक ने बाइट लेने व देने पर अभद्र व्यवहार गाली गलौज करते हुए रिपोर्टरों को खदेड़ दिया। साथ ही उप सरपंच खेम सिंह बघेल के साथ षड्यंत्र रचकर जान से मारने की धमकी एवं अप्राकृतिक कृत्य में फंसाने की धमकी दिया गया। ये 11 बार है आपको यही सोसाइटी में आना। शासन के अनुरूप ऑनलाइन दुकान चल रहा है, क्या मेरे को परेशान करते हो? लिखित में दो और लिखित में लो। ऑनलाइन है शक्कर, हाँ। लेकिन 2 महीने का शक्कर देने में आपके तरफ से शिकायत मिल रही है। कौन दे? नाम तो बताओ यार, उसको मैं जवाब दूंगा यार। शिकायत के ऊपर कार्रवाई करवाइए काम। हाँ, जिस व्यक्ति को शक्कर नहीं मिला है, चावल नहीं मिला, उसको मेरे पास नाम लाओ और शिकायत करवाओ, उसका जांच होना चाहिए और कार्रवाई होगा उसका। यहाँ और 3 महीने का चावल हम बांट रहे हैं। 2-3 महीने का कौन कौन सा महीने? अप्रैल मई जून। कितना बढ़ के आया चावल? गुलाबी कार्ड में पर यूनिट में 5 किलो आया है, प्राथमिकता चावल में 3 किलो पर यूनिट में आया है बढ़ के। किस तरीके से बांटा जा रहा है आपके द्वारा? किस तरीके से बांटा जा रहा है आपके द्वारा? टोकन सिस्टम पे बांटा था। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। 7 तारीख 7 बजे से दुकान खुलता है, 11 बजे बंद होता है। 50 कार्ड सुबह बांटते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में 50 कार्ड बांटते हैं, 100 कार्ड बांटते हैं एक दिन में। एक दिन में क्या क्या दिया जा रहा है चावल के साथ? है क्या 1 महीने का नमक है, 1 महीने का चावल है 1 किलो, चना कि एक राशन कार्ड में कितने चना दें? 1 किलो। अपना नाम बताओ। मानदास बघेल। पंचायत का नाम? पंचायत का ग्राम पंचायत जल्दी। ठीक। दूसरी बात यह है कि 2 महीने का विलुप्त जो चावल जो है, ये शक्कर जो है अभी वितरण नहीं हुआ है। कहाँ नहीं हुआ? 2 महीने का शक्कर वितरण नहीं हुआ। पब्लिक से पहले पूछो। अब ये बात मैं बांट चुका हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। 578 कार्ड है, किस व्यक्ति को नहीं मिला है उसके हिसाब से मतलब मीडिया में जवाब लो और मीडिया के हिसाब से मेरे पास कार्रवाई करो। एक कवरेज बाइट है पब्लिक की। हाँ जाओ बताओ तो फिर लो ना। विगत 3 महीने का 2 महीना का पहले जो है शक्कर वितरण ग्राम पंचायत में नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहेंगे? मैं तो बांट चुका हूँ।
अच्छा ठीक। फिर ग्रामीण का तो कहना है ना, शिकायत है कि कौन है? 2 महीने का लिखित में शिकायत देना भाई, करके लिखित में शिकायत दे, कोई आदमी नाम बताओ उनको, हम भी उसके लिए कार्रवाई करेंगे जो नहीं पाया उसका। आपके ग्राम पंचायत का जो व्यक्ति जो है ग्रामीण का आरोप है कि पुराने पूर्व 3 महीने बाद जो शक्कर जो है वो नहीं मिला है। ये कौन बोला है? ग्रामीण बोला है आपका ना? कौन बोला? हम फुटेज दिखाएंगे आप, नाम तो बताओ ना। नाम मैं नहीं जानता गांव का। उनको चावल मिल चुका है, शक्कर मिल चुका है, नमक मिल चुका है, जो बोलते हैं बकवास है, रंजिश बस बोलते हैं। जिसे आप बोल रहे हो पत्रकार हो, मेरे दाई को चावल दो नहीं तो उल्टा पुल्टा होगा। आप भी बोल रहे हो पत्रकार। हम भी यहाँ आकर के चावल लेते हैं कि एक पत्रकार का, आपके द्वारा पूरे पत्रकारों को लोरमी का घसीटा जा रहा है, कारण क्या है? आप जो बोल रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पूरे लोरमी क्षेत्र के पत्रकारों को आपके द्वारा घसीटा जा रहा है क्या? पूरे लोरमी क्षेत्र के सभी के मम्मी आते हैं याद रहा है, सुखबली खरे, माखन, घितलहरे, यही लोग बार बार यही सोसाइटी में आते हैं। कारण क्या है? मैं नहीं जानता क्या कारण आते हैं। कुछ भी तो वजह होगा आपके ऊपर, कुछ तो आरोप हो, कुछ तो जनताओं का शिकायत हो, जिनके कारण आपके पास जनता के बारे में पूछ करके शिकायत करवाओ ना भाई, उसका जांच करवाओ ना। जांच में तो सहमत हूँ आपका भी, शासन की भी सहमत हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं नाराज पत्रकारों ने अनुविभागीय अधिकारी एवं पुलिस चौकी से शपथ देकर पत्रकार संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज करने की अपील की गई। साथ ही पूरे विश्व श्रमजीवी पत्रकार संगठन में हड़कंप मच गया। वहीं मीडिया जगत में संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, सजा दिलाने व संचालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग भी की गई। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में मजदूर, लगभग 70,000 हर साल दूसरे राज्य पलायन करते हैं। जो इस समय प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने घर वापस हो रहे हैं, जिनका हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें उनके ही गांव में बने क्वारंटाइन सेंटरों में सुरक्षित रखा जा रहा है। लेकिन गाँव के लोग आज भी कोरोना वायरस से अनजान है, जिसके कारण मजदूर क्वारंटाइन सेंटर से निकल अपने परिवार से मिलने चले जाते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले में प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में घर वापसी हो रही है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। लगभग 70,000 मजदूर हर साल दूसरे राज्य पलायन करते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में मजदूर घर वापस आ रहे हैं, जिनका हेल्थ चेकअप के बाद उनके गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षित रखे जा रहे हैं। लेकिन गांव के लोग आज भी कोरोना वायरस से अनजान हैं। क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर लोग अपने परिवार से मिलने चले जाते हैं। थाने में पुलिस बल की कमी की वजह से सभी जगह को संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए SP के आदेश पर मस्तूरी थाने में वॉलंटियरों का चयन किया गया था। 35 गांव के 70 वॉलंटियरों का चयन किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी एवं उनकी गतिविधियों पर नजर रखकर उनसे संबंधित जानकारी थाने तक पहुंचाया जाने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। केवल मस्तूरी थाने को देखा कि 10 से 15,000 प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, जिसमें अभी तक 4,000 मजदूर वापस आ चुके हैं। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है हर जगह पे, जहाँ जिन सेंटर पे ज़्यादा मजदूरों की संख्या है वहाँ फिक्स ड्यूटी भी लगा हुई है। फिर भी ड्यूटी के दौरान कुछ परेशानी ना आए, इस चीज़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया गया था, तो उन्होंने कुल 35 ग्राम के लिए 70 विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का आदेश उनके द्वारा जारी किया है। इन 70 विशेष पुलिस अधिकारियों को आज थाने में बुलाया गया था तथा इनको ब्रीफ किया गया, ड्यूटी के बारे में समझाया गया कि ये किस प्रकार से पुलिस की सहायता कर सकते हैं, और तथा इनका मोरल बूस्ट हो, इसके लिए थाने की ओर से हमने इन्हें टी-शर्ट व कैप भी दिया हुआ है और इनको बारीकी से बताया गया है कि ये लोग क्या काम करेंगे, और ये लोग भी पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थे। इनके क्षेत्र में जिस प्रकार की सूचना है कि मजदूरों से संबंधित कोई बाहरी मजदूर आता है या किसी प्रकार से क्वारंटाइन का कोई उल्लंघन करता है, तो ये सारी जानकारियाँ ये लोग हमें प्रदान करेंगे, तो ये लोग पुलिस की काफ़ी सहायता करेंगे।
साथ ही सभी वॉलंटियरों को ड्रेस, मास्क, सैनिटाइजर और कैप देकर उन्हें कार्य करने के लिए मीटिंग के माध्यम से समझाया गया था, परंतु लगातार बाहर से आए मजदूरों की लापरवाही इन वॉलंटियरों के रहते हुए देखी जा रही है। हमारे जो प्रवासी मजदूर थे वो अपनी जगहों पे आने शुरू हो गए हैं, श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, कुछ पैदल आ रहे हैं क्योंकि दूसरी जगह से आ रहे हैं, कुछ रेड जोन से आ रहे हैं, तो उनको क्वारंटाइन सेंटर पे रखा गया है ताकि अगर इनमें किसी तरह की बीमारी के लक्षण पाए जाएँ तब समय रहते इनकी पहचान होकर इनका इलाज हो सके। ऐसे में इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है मजदूरों की कि केवल पुलिस या प्रशासन जो है वो इनकी देखभाल नहीं कर सकता, इनको क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं रख सकता। इसके लिए हमने विशेष पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से बनाए गए हैं और ये विशेष पुलिस अधिकारी जिनको हम SPO कहते हैं, इनकी मदद से हम गांव वालों को समझाएंगे जो मजदूर हमारे आए हैं उनको कि इनको अपने घरों पे रहना है। साथ में हमको एक हाथ भी मिल जाएगा, एक सहयोग मिल जाएगा इन मजदूरों के अपने ही लोगों का, ताकि वो घरों में आसानी से रह सकें, हमारी बातों को समझ सकें कि उनको क्वारंटाइन में रहना क्यों जरूरी है। इस वजह से ही मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना महामारी संक्रमण के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के गृह और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना और क्वारंटाइन सेंटरों में श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। बैठक में उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चिन्हांकित फसलों का उत्पादन करने वाले कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए DBT के माध्यम से राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डाला जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चतुर्थ लॉकडाउन के तहत जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए श्रमिकों को हर हाल में 14 दिनों तक रखना होगा। इसका संरक्षण पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक अथवा सार्वजनिक गतिविधियां संचालित नहीं होगी। साहू ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए शासकीय भवनों की कमी नहीं है। किसी भी हालत में ग्राम पंचायत को क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य प्रदेशों की सीमा से आने वाले श्रमिकों के लिए भोजन, पेयजल और खाली पैर आने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से चरण पादुका के रूप में जूते चप्पल भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव श्री साहू ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की नियमित रूप से निगरानी करने और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साबुन, सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लागू ऐप के माध्यम से आने वाले श्रमिकों और अन्य लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि होटल, सिनेमा, जिम, धार्मिक स्थल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन, बस, टैक्सी, रिक्शा से
सेवाएं बंद रहेंगी। कलेक्ट्रेट स्थित CGS1 में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि होटल कस्तूरी और होटल सिंह इंटरनेशनल के साथ साथ शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, मंगल भवन, सामुदायिक भवन, छात्रावास सहित अन्य शासकीय परिसरों में 176 क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की गई है। इसके अलावा 26 अशासकीय शालाओं को भी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। बिल्कुल। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो 14 दिवस हमारे शासकीय जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ ही बिताएं और उनको मूलभूत सुविधा, पूरी सुविधा दी जाएगी। और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मिलने का प्रयास ना करें और घर वालों को जो है क्वारंटाइन सेंटर तक बुलाए भी मत। इससे वे अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज की भी इससे सुरक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मनरेगा का काम दे रहे कोरोना वायरस को बुलावा। रोजगार सहायक व पंच सरपंच मजदूरों से नहीं करा रहे हैं सरकार के निर्देशों का पालन। पंचायत के द्वारा मनरेगा के कार्य में मास्क, सैनिटाइजर से हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहभट्टा सोडी में मजदूरों को रोजगार सहायक द्वारा दबाव बनाकर अधिक मात्रा में खुदाई करवाकर उनका पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पुनीत राम। कौन सा ग्राम पंचायत है? ये पथरिया ग्राम पंचायत मोहभट्टा है। अच्छा, आप सबसे पहले बताएंगे मास्क कैसे नहीं लगाए हैं? मास्क कैसे नहीं लगाए हैं? मास्क दिया नहीं है ना सर जी। अच्छा, दिया नहीं है। और अभी जहाँ पर है वहाँ हाथ धोने का कुछ व्यवस्था किया गया है? व्यवस्था है। क्या क्या है? केमिकल है सर। केमिकल वो मेट रख देता है। आज मिला है आपको हाथ धोने? आज नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, आपको क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? समस्या तो कुछ नहीं है, यही गहराई के चक्कर में मतलब। तो जैसे आप गहराई ज़्यादा खोद रहे हैं उसके बाद भी आपको क्या कहा जा रहा है? अरे पैसे कम मिलता है, 1000 रुपये। मतलब 1000 रुपये कितने गोदी में कम मिलता है? मतलब 6 गोदी का आधा होता है सर। हाँ हाँ। आधा हाजिरी मिलता है। हाँ हाँ। 6 गोदी में। तो इसमें आपको नुकसान कितना होता है? वही 200 रुपये। 200 रुपये? 1000 में 200 रुपये। तो ये इसकी शिकायत कहीं किए हैं? नहीं किए हैं, मेट लोग को तो बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं मेट? सबका ऐसे ही आ रहा है बोल रहे हैं। सब कैसे ही आ रहा है? आपकी खुदाई कैसे है? और खुदाई तो अब जो है सर यही है। मतलब आप जितना बोला जाता है उतना? हाँ, 12 इंच खोद रहे हैं सर। अच्छा, 10 बाई 10 और 12 इंच का गड्ढा? नहीं, 12 बाई 12 का। उसके बाद कितना गड्ढा कितना खोदते हैं? 12 इंच। क्या होगा? क्या नाम है वो? शंकर। यह गांव का पद महत्व है? पंच। अभी का काम चला थे मेरे? गोदी। के दिन हो गए गोदी चला तो गाँव में? 1 महीना से ऊपर हो गया ना। ग्राम पंचायत में गोदी में का निर्देश है तो पता है? नहीं, अभी हमारा बैठक नहीं हुआ, बीच में हो रही से अभी 1 महीना का अंदर हो नहीं है। तो सरकार का आदेश का है मनरेगा पर? मनरेगा पर जेकर नाम है तना ही काहे है, जेकर नहीं है नहीं आवे। और का चाहिए न साबुन न कहीं है मेरे हाथ धोए पर। अभी कोरोना वायरस के कारण कुछ दिशा निर्देश जारी हुए ओकर बारे में जानकारी नहीं है? मतलब जानकारी बिल्कुल नहीं है। नहीं है मतलब। अच्छा, यहाँ पर कुछ पानी बाहर ले आवत आदमी चले स्कूल में ठहरे पर बोले। हाँ हाँ, यहाँ गोदी के जैसे जहाँ पर हम वहाँ पानी अगर साबुन वगैरह कुछ हवा है? हमारे में नहीं, वो तरफ रखे हुए, हमारे में नहीं है पाउडर। नहीं दिए। हाँ, नहीं मिले तेरा नहीं मिलेगा ना तो कैसे कर राम कुमार? तो ग्राम पंचायत में तोहर का मास्क उसके बांटे भी पूरा? नहीं, हमारा नहीं मिले है। बांटे हुई आधा बस्ती वो तरफ ना बीच में गोदी ओती चलत रही से, आधा ये चलत रही से वो तरफ वाले मिले है और यहूँ वाले मिले है। जब पहले आते ला और बाद में आवत के ना तेल नहीं मिले है। काहे बाबा हमारे पास शिकायत आए है कि यहाँ जो पंच मन काम नहीं करे ओकरो भी हाजिरी भर देते कहीं के? हम तो आवत हैं भैया, जो नहीं आवते ला पूछ लो। ऐसे कुछ थोड़ा मोड़ा नहीं सच्चाई है बात में कि अफवाह? सच्चाई है। और का है? सच्चाई है। अरे भाई जे नाम आते खर तो भरा बेच करी और नहीं आते खर भरा तेने वो गलत हो। वैसे कोई एक आठ जन के नाम पता हुई बाबू बता? हम तो मास्टरोला देख भी नहीं करते का जानकारी दे। गांव के सभी पंच चिंता है। हाँ, के जन पंच आते तो जानकारी में काम करे बस।
कोनो दिन 4 जन आते कोनो दिन 5-6 जन आते तब कला तो जानकारी लेवे बता तो मतलब सब जन एक दिन सब जन नहीं आवे नहीं आवे बीच बीच में गैप करके आते आओ एको जन के नाम बताबे का अब आज कौन कौन आए हैं पंच में अबे ये दे मेरे 2 जन यही मेरे हो गए और बोलिस तेन हरे मैं हरा वहाँ इधर खड़े है सतीश तू मन पंच हो कि तुम्हार पत्नी मन पंच है पत्नी मन है तोरो यहाँ पर दाई हुआ हाँ माताराम उमेश के पते नहीं चला थे अभी अच्छा मेट के पता ही नहीं चला था उमेश टोटल कै जन मेट हवेगा अब वो एक जन तो सरपंच में निकल गए 10 वार्ड है तो नाप जोख तू ही मन करके अपन खुद करता कि मेट मन देते हाँ मन करथन ना का वो मन करते हम मन करथन अब लंबा है तो अते कते आदमी पर कहाँ पूरी एक जन है एक जन मेट हवे एक जन नहीं गा अब वो 2 जन है वो 2 जन काज करी कलम चला ही कि नाफी बताते हैं मोला चल जहां पर 12 फीट लंबाई 12 फीट चौड़ाई और 12 इंच गहराई के अलावा गरीब मजदूरों पर दबाव बनाकर कहीं कहीं पर 12 इंच से ज्यादा गड्ढा खुदवाया जा रहा है, जिससे मजदूर काफी परेशान है और सही मात्रा में गरीब मजदूरों को पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत रोजगार सहायक से मजदूरों द्वारा किया गया है। जब रोजगार सहायक द्वारा शासकीय नियमों का हवाला दे दिया गया तब रोजगार सहायक द्वारा शासकीय नियमों का हवाला देकर मजदूरों को भगा दिया गया और अधिक मात्रा में खुदाई करने बार बार दबाव बनाया जा रहा है। जहां पर मनरेगा का कार्य चल रहा है वहां 90% लोग बिना मास्क लगाए हुए काम कर रहे हैं और लोगों से पूछे जाने पर मास्क वितरण करना नहीं बताया गया। कार्यस्थल पर साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न ही सैनिटाइजर रखा गया है। नहीं रिगार्डिंग जी भैया नाम बताएंगे? नाम परमेश्वर कुमार गिलदार है सर। अच्छा यहाँ पर कुछ धांधली वाला बता रहे थे, क्या है उसका? हाँ धांधली चल रहा है सर, मास्टर रोल में फर्जी काम चल रहा है। जो प्लांट है उसका भी नाम भरा जा रहा है और जो मैं मेट हूँ, मैं पुराना 15 साल का, मेरे को वही पकड़ा गया है मेट से, गोदी से 3 इंच गोदी खाना है, उसको 10 इंच लिख रहा है। मैं पकड़ा गया हूँ, मेरे को पकड़ लिया इसलिए मेरे को बाहर निकाल दिया सर। ऐसा और जो जैसे मैं कितनों आदमी को पकड़ता हूँ सर, लेकिन ये पकड़ता है कि मेरे को बाहर निकाल दे। 15 साल से मैं मेटगिरी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पंजीयन नहीं किया है। जो गलत काम करते हैं उसको आप बताते हैं, इस कारण आपको निकाल दिया? हाँ निकाल दिया है सर। अच्छा जो बाहर पलायन में गए हैं बता रहे हैं, तो उसका नाम बताएंगे? जो मास्टर रोल में, मास्टर रोल में चमेली का सरवन पति उसका चमेली है और 2-4 और है सर, अभी तो नाम पता नहीं चल सकता है। लगभग इसका 20-25 जन का है सर। 20-25 लोगों का एक्स्ट्रा नाम डाल? हाँ सर। ये शिकायत हमें मिली हुई थी कि पंच जो है उनका भी नाम डला हुआ मास्टर रोल में, वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनका हाजिरी भराता है। इसमें क्या कहना है आपका? पंच का भी डला रहा है सर इसमें। तो पंच लोग कंटिन्यू काम करते हैं? ये बात कहाँ तक सही है? आप कितने दिन हो गए लगातार काम करते? मेरे को तो बहुत दिन हो गया सर, 15 साल हो गए मेरे को काम करते। अभी आज से काम चला? अभी मेरे को 2 हफ्ता मैं गोदी खा रहा हूँ सर, मेट हूँ फिर भी से। 2 हफ्ते में कितने बार आप देखे हैं? सारे पंच लोग आते हैं कि नहीं आते काम करने? पंच लोग तो आते हैं सर। तो अभी आपने बताया कि धांधली चल रहा है, फिर धांधली चल रहा है सर क्योंकि मास्टर रोल में उसको एक्स्ट्रा भी नाम मतलब कर देता है कि उसका नाम नहीं रहता है ना, तो 2 जन का 4 जन का एक्स्ट्रा मतलब नाम जो जिसके नहीं है उसको भी अतिरिक्त निकाल के डालवा देते हैं सर इसमें। आपके अनुसार किसका जो है नाम डाला हुआ है मास्टर रोल में और यहाँ काम नहीं आता है? एक मिनट आइए, नहीं पे आइए। जो चमेली का नाम ये बता रहा है ना, चमेली तो बाहर गई हुई थी और चमेली का हस्बैंड सरवन और उनका बच्चा आ करके गोदी खन रहा है। इसके नाम से चमेली के नाम में डाला जा रहा है और ये चमेली के नाम बोल रहा है, गलत है इनका। तो चमेली के नाम से डाला, चमेली के नाम से तो इनका तो गोदी तो खन रहा है। वैसे तो 50 जन हमको तो ये बता रहे हैं, मतलब पैसा कम आ रहा है। 12 बाई 12 का गोदी जबकि खन रहे हैं हम लोग, तो उसमें 190 रुपये आ रहा है और दूसरे जगह बताते हैं 408 रुपये, 200 रुपये एक गोदी में आ रहा है। मतलब एक लेबर के पीछे 400 गोदी, 400 ऊपर भी। उसको आप बताएंगे कितना आ रहा है, क्या नहीं आता है? अच्छा ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे। हाँ। का इस गांव का क्या नियम कानून है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको गोदी से पैसा कम मिल रहा है? हाँ गोदी से पैसा कम मिल रहा है करके बोलते हैं सब कोई। 12 बाई 12 जबकि दे रहा है, देखिए ना सर। तो गड्ढा 12 बाई 12 में गड्ढा कितना खुदाई? गड्ढा 12 बाई 12 1 फुट का, 12 इंच का गड्ढा। 12 इंच का भी गड्ढा करते? हाँ। लंबाई चौड़ाई? लंबाई चौड़ाई भी 12 फीट। और ये अभी तक क्या आप लोग को पैसा मिला नहीं मिला? एक बार पैसा मिला है तो पूरा 12 बाई 12 के गोदी जो खड़े उनका पैसा पूरा नहीं आ रहा है। कितना हिसाब लगता है आप बताइए, हम तो गरीब आदमी क्या जानेंगे, बिना पढ़े लिखे। 380 रुपए और कितना पैसा मिला आपको? 380 पूरा, वही तो पता नहीं चलता ना साहब,
पूरा किसी के 800 बनता है, किसी के 900 बनता है, किसी के 1000 बनता है। आपको डिटेल नहीं बता पाता, कहाँ बताओ, रोजगार सहायक वो तो बताता ही नहीं। रोजगार कितने हद तक के 4 बार हो गए। हाँ, वो तो 10 बार हो गया, उनको लाभ बताए, मैं पूछता हूँ, वो बताता ही नहीं। इतना पैसा आ गया, इतना आया है, और आता ही नहीं है उतना पैसा जितना पैसा मिलना चाहिए। जब गरीब लेबर काम कर रहे हैं, उतना पैसा काहे के लिए नहीं आ रहा है? क्या नाम है बतून? रामदयाल। कौन ग्राम पंचायत है यहाँ? मुभट्ठा। मास्क कैसे नहीं लगा है? मास्क दिए है, नहीं ला पाए। अच्छा, नहीं ला पाए। तो अभी आज सैनिटाइजर वगैरह हाथ धुलाने क्या कितने बार धोए? अभी तो धुआ ही नहीं है। अभी आज के डेट में नहीं धुआ है। कितना बचा है आपका गोदी अभी खुदाई करने में? गोदी अभी एक गोदी बचा है। टोटल कितना खुदाई कर? 2 गोदी, मतलब 1 गोदी खोद चुके हैं। हाँ। तो हाथ कैसे नहीं धो रहे हैं आप? बिल्कुल भी। अभी तो चिखल हो जाएंगे ना, फिर देख रहे हैं तो। हाँ, देख रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं? व्यवस्था है। कहाँ पर व्यवस्था रखते हैं? वैसे पंचायत वाले रखते हैं। अभी यहाँ पर रखे हुए हैं? अभी पता नहीं रखा है कि नहीं रखा है। आपको जानकारी नहीं? जानकारी नहीं आते हैं यहाँ से जाते हैं तो उस समय हाथ धोने की व्यवस्था? हाँ, हाथ धोने की व्यवस्था है ना। कहाँ पर है व्यवस्था? पंचायत में। यहाँ से आप पंचायत जाते हैं? पंचायत जरूरी नहीं है, नहीं जाते, नहीं, फिर घर में साबुन में धोते हैं। अपने घर में? हाँ, घर में जाते हैं। जिसकी जानकारी पिंकी कर्माकर के पास लेने गए तो उन्होंने कहा, एक गोदी में लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में पूछा गया तो शासन के निर्देशानुसार 12 फीट लंबाई, 12 फीट चौड़ाई और 12 इंच गहराई खोदे जाने का नियम उन्होंने बताया। मास्क और सैनिटाइजर, पानी से हाथ धोने के लिए कोई व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो पानी, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर सब होना बताया गया, लेकिन कार्यस्थल पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया। जो वहां मौजूद लोगों को दिखा सके, वहां सिर्फ अपनी ही बातों को प्राथमिकता देते रहे। जितने भी पंच वहां पर कार्यस्थल में मिले, वह खुद मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे और जानकारी लेने पर शासन का क्या निर्देश है, हमें किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। खुद पंच ही बोल रहे थे कि यहां पर सैनिटाइजर, मास्क या किसी भी प्रकार से हाथ धोने का व्यवस्था नहीं किया गया है। रोजगार सहायिका पिंकी कर्माकर द्वारा मनरेगा कार्यस्थल पर हाजिरी नहीं लिया जाता है और जॉब कार्ड को भी 1 हफ्ते में 1 बार भरा जाता है। वहीं सरपंच से बार-बार संपर्क करना चाहे, लेकिन सरपंच कार्यस्थल पर शुरू से आखिरी तक मौजूद नहीं रहा। प्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए हैं, उनकी भी जानकारी सरपंच को नहीं थी। अच्छा, आप ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक हैं? हाँ। अच्छा, ये क्या निर्देश दिया गया है अभी कोरोना वायरस वाला, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे? उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है। हाँ। और मास्क तो सब लोग को हम लोग दिए हैं, लेकिन अब काम करने में, मिट्टी ऊपर ले जाने में दिक्कत होता है ना, इसलिए वो लोग नहीं लगाए हैं। अच्छा। और सैनिटाइजर तो है हम लोग के पास। हाँ, और MR में और उसमें रजिस्टर में साइन कराने से पहले उसमें वो कराते हैं। अच्छा, भी आपके पास मास्टर रोल उपस्थित है? हाँ। उसमें अभी हाजिरी लगा चुके हैं सबका? अभी नहीं लगाए हैं, अब तो लास्ट में लगाएंगे। अब इन लोग का हो जाएगा ना गोदी कंप्लीट, फिर लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। वैसे शासन के निर्देशानुसार लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितना लेना चाहिए एक गोदी पे? उसमें 12 बाई 12 का और 1 फीट। 12 बाई 12 क्या है वो लंबाई, चौड़ाई। और गहराई 1 फीट 12। ऐसा शासन के निर्देश में तो जैसे 12 बाई 12 है तो 10 इंच ही खुदाई करवाना चाहिए। हाँ। तो ये 10 इंच है या 12 इंच, इसको आप कंफर्म करके बताएंगे हमें? 12 इंच करवा रहे हैं। 12 इंच करवा रहे हैं। अच्छा, 12 इंच खुदाई करने के लिए आपको किसने निर्देशित किया है? हाँ? 12 इंच गहराई लेने के लिए किसके द्वारा बोला गया है? PO सर आए थे। अच्छा, PO सर का नाम बताएंगे? ऋषि कुमार के। अच्छा, उन्हीं के द्वारा बताया गया कि 12 बाई 12 लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी 12 होना चाहिए। अच्छा, ये अभी सब जो मजदूर दिख रहे हैं, सबके पास अभी जॉब कार्ड है? हाँ, अभी ना कोरोना के कारण ना अब नहीं ला रहे हैं, 1 वीक में 1 बार करते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब डेली हाजिरी? हाँ, डेली नहीं उसमें, क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगा डेली करने से, तो ना 1 वीक में 1 बार करते हैं, उसके बाद फिर वो लोग को रखते हैं वो। अच्छा, टोटल यहाँ मजदूर कितने आते हैं? टोटल 250-300 के आसपास। 250। मेट कितने रखे हैं? इसमें 2 है। तो शासन के निर्देशानुसार तो मेट बहुत कम है, इससे नहीं लग रहा कि आपको पूरा स्थिति गड़बड़ा रहे हैं काम करने वालों की? नहीं है, वैसा नहीं है सर जी, डिस्टेंसिंग में काम कर रहे हैं। हाँ। तो वैसे शासन के निर्देशानुसार 300 मजदूर में कितना मेट होना चाहिए? 300 लेबर ही नहीं है। अच्छा, आप 250 से 300 बोले हैं अभी? हाँ, तो उतना नहीं है ना। कितना है अभी? 250, 207 के आसपास है आज के डेट में। अच्छा, तो इसमें टोटल हाईएस्ट कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में?
एक दिन में अब 200 के आसपास आते हैं, 200, 250, 200, 210, 215 ऐसे करके आते हैं। तो इसमें कि मेट नियमता कितना होना चाहिए? नियमता 2 है, 100 में 1 रहता है और 2 है 200 में। अच्छा, हमने अधिकारियों से बात किया कि हर 40 से 50 में 1 मेट होना चाहिए, तो क्या ये गलत है? लड़ाई हो रहे हैं सर जी यहाँ ना, एक को अगर रखेंगे ना तो ना और दूसरा 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 3 के बाद हम लोग भी मेट करेंगे 4, 5, मतलब संख्या में बहुत है, काम नहीं करना चाहते। अब अगर निकल जाते हैं और अगर बोलोगे ना कि अब नहीं रखेंगे ऐसे करके, तो लोग लड़ाई झगड़ा और शिकायत करने में वो कर जाते हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आप ऊपर सीओ या पीओ को किए? मैं बताई हूँ सर लोग को, जो निरीक्षण में आते हैं उसको बताई हूँ कि ऐसा हो रहा है सर जी ऐसे करके। तो क्या बोला गया है? हाँ, उसके द्वारा क्या बोला गया है? तो अभी जो है जितना मेट उतना में चलने दो, और मेरे यहाँ तो काम में निरीक्षण करके चले गए हैं सर जी। अच्छा, अभी मास्टर रोल में टोटल कितने समय पूरा प्रेजेंट डेली का लेते हैं यही स्पॉट में? स्पॉट में 9-10 बजे तक, 10 बजे तक हम लोग का होता है मतलब डेली। जितने भी अभी काम कर रहे हैं उसका यही भरा जाता है? हाँ, यही भरा जाता है। अच्छा, आपके ऊपर आरोप है कि जो काम नहीं करते उनका भी मास्टरों में हाजिरी भरा जाता है? वैसा होगा ना सर जी, आप लोग निरीक्षण टीम भेज के हम मूल्यांकन सब वो करा सकते हैं। मतलब कि जो निरीक्षण टीम ना यहाँ से गहराई से वो करेगी, अगर मेरे द्वारा फर्जी भरा गया होगा तो आप लोग पूरा निरीक्षण जांच टीम भेज के कर सकते हैं इसका। अच्छा, ठीक है। यहाँ हमको ये भी शिकायत मिली है कि सैनिटाइज़र या पानी वानी में हाथ धोने का भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अभी फ़िलहाल जहाँ पर है कोई साबुन या पानी वगैरह अलग से व्यवस्था नहीं किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? साबुन सबका व्यवस्था है सर जी, वो सैनिटाइज़र भी है। जितना टाइम हम लोग वो कराते हैं ना दस्तखत, उतना टाइम उसमें रजिस्टर में उतना टाइम कराते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोले, अभी कुछ समय पहले 3-3 इंच का गोदी खोदाई किया जा रहा था आपके यहाँ, जिसकी शिकायत भी मिली थी। हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? 3 इंच का नहीं है सर जी। एक दिन अब इंसान ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है 12 इंच से कई लोग ओवर खोद देते हैं। अब उसका एक दिन ऐसा हो गया कि कम ज़्यादा ऐसे करके हो जाता है सर जी। अच्छा, तो उसको दूसरा दिन मेंटेनेंस करते हैं? मेंटेनेंस नहीं करना है, बट ऐसा है कि आधा इंच 1 इंच का हो जाता है। अब जैसे कि 11.5 कर रहे हैं तो, लेकिन जैसा है वो निर्देशानुसार वैसे ही होता है। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ मनोरंजन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमछाजर। ए संजू बेंद्रा है, संजू बेंद्रा है। पूरा जंगल चलत है भैया। नो है बेटा, कुछ नो हैगा जंगल में, कहाँ कुछ रहेगा। सिर्फ बेलासपुरी के सिवाय कोई नहीं रहा है। आजकल जंगलों में शेर नहीं हैगा। जंगल में शेर है? अच्छा, जंगल में पिकनिक मनाथन नहीं भाभी? सियाना चला था जगह छत्तीसगढ़ जाना चाहता हूँ, छोटे छोटे बाल बच्चा छुटकाए हमन कुछ भी व्यवस्था करके हमरा घर ले चल। हमन गांव जाना चाहत हन, हमरा सरकार से निवेदन हमें बार बार। छत्तीसगढ़ के आदमी हैं हम, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, सरकार के निवेदन। भोपाल में फंसे हैं। चालू करें। हम छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, घर जाना चाहते हैं, आपसे निवेदन है गाँव पंचायत। ठीक है भैया, हम छत्तीसगढ़ से हैं
अपना मजदूर हैं भोपाल में फंसे हैं, अपना छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। सरकार से यही निवेदन है कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ से निकाले और हमें छत्तीसगढ़ पहुँचाए। सरकार के लिए यही हमारा आग्रह है कि बहुत से जल्द ले जाएं। जिला बता और जिला कबीरधाम और मुंगेली जिला सभी राज्य के यहाँ फंसे हुए हैं। सभी मजदूर भाइयों हैं, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। जिला मुंगेली समझ 54 आदमी हैं यहाँ। कलेक्टर जी से निवेदन है कि हमारे लिए कि कुछ भी व्यवस्था करके हमें यहाँ से ले जाए। हम भोपाल राज्य में फंसे मध्य प्रदेश में सरवन कांता ज्योति कंस्ट्रक्शन में हम हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम लोग लॉकडाउन में फंसा है, 2 महीने हो गया। हम लोग को घर जाना जरूरी है, तो कोई भी व्यवस्था सरकार हम लोग को यहाँ से लेके। नाम राजेश, थाना लालपुर, जिला तहसील, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली। काम धाम नहीं चला थी यहाँ। हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं है, ककरो की पैसा नहीं है। हवा तुम्हारे में पैसा नहीं है, क्या करना चाहते हो? गाँव जाना चाहते हो? मुंगेली जिला तक ये पहुँचा थे कलेक्टर साहब तक और कुछ संदेश देना चाहता गरीबी के माध्यम से। चाहिए गाड़ी जल्दी हमें ले जाए, हम छोट लड़का किसी भी तरह से हमें छत्तीसगढ़ ले जाओ। ले जाओ। जाना चाहता हो तो तुम्हारे बार का इंतजाम करे जाए लॉकडाउन चलता व्यवस्था करके भेजे। हाँ भेजनी तब तो जाबो। हमार नाना लोग लड़का फंसे हैं, वहाँ अलग छूटे, यहाँ अलग। हमारे खान चारों तरफ के में हमला इतना सजा मरदा सरकार साहब व्यवस्था जल्द ले जाओ। अच्छा चल ठीक है। आओ कोनो छोटे छोटे बच्चा छोड़े हैं, घर द्वार छोड़े हैं, कोई भी चीज के छोड़े हैं, मजबूर आदमी चल हो गए भैया। मत कि मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरौ रे, और मोरे गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरौ रे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमारे भाटो आदरणीय भूपेश बघेल जी बैठे हैं। नहीं भाटो के ऊपर सुलाहो, चिंता मत करो। शराबबंदी को और पूरा प्रयास करत है और ओकर कार्यकाल में शराबबंदी हो जाही। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के लोकल आइटम हो, बड़े बड़े आइटम मने डार बैठे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत ताली मोरों पर बजा दू तो छत्तीसगढ़ के। अच्छा अब ये पेरोडी के साथ ताल दो। मैं ज्यादा देर आपके प्राण नहीं खाऊं। छत्तीसगढ़िया में समय सीमा ला बहुत अच्छे जानते। 10 मिनट में आपके बीच रहूं, ओकर बाद मैं वीर गति प्राप्त करूं। तो थोड़ा सा आप ताल दो और पेरोडी का मजा देखो। हाँ। एक शराबी का सोचत है, अब भाटो तो का है शराबबंदी के पीछे पड़े है, अमन हमन बहुत टेंशन में है। तो ला ध्यान देते हुए पेरोडी एक व्यंग थोड़ा सा आप ताल दो कि तोर गुनला कक्का गाँव रे मोर गाँव के दारू भट्टी। ताल कम है। तोर गुनला कक्का गाँव रे मोर गाँव के दारू भट्टी, तोला रही रही मात नवाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी। सूत उठ के बड़े फजरिया धी के पेग लगाओ, सूत उठ के बड़े फजरिया धी के पेग लगाओ। महुआ रस के झीम झाम मासर के शुक्ला पाओ, फिर सूरा कसपटियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी, फिर सूरा कसपटियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी। अमृत रद्दा छोड़ के मैं अपमान के रद्दा छाट्यो, अमृत रद्दा छोड़ के मैं अपमान के रद्दा छाट्यो। बाई के भोरहा माखरू कुकुर के मुहला चाट्यो, बाई के भोरहा माखरू कुकुर के मुहला चाट्यो। फिर गोलर कसियतियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी, मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरौ रे
मोरे गांव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे। हिंदुस्तान अध्यात्म के देश है, बड़े बड़े बाबा होइस, बहुत बढ़िया बढ़िया बाबा होइस, लेकिन आजकल के खतरनाक बाबा ला देख के मुझे थोड़ा सा डर लगते। मैं 4 पंक्ति अपने एक मित्र के साथ एक नया पेरोडी देना चाहता हूँ। स्वागत है, पढ़िए। कि सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम, सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम। आशा की थी राम की मिल गया साराम रे भैया, मिल गया साराम। तो ये पेरोडी नजर करता हूँ, आप थोड़ा ताल दो। कि बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन। बाबा की गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन। हाज में से ज्यादा खाया हो गई डिसेंट दुखी मन 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 मन। अब नाक है कटाना, खाना पड़ेगा जाना, सब कुछ तुझे पता है पर काम बरगलाना। साधु चोला छोड़ के तू एक बार इंसान बन 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 बन। बाबा की गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत भीड़। दीपक है ना, उनके हम पापा चला रहे तो पापा दीपक की गाड़ी चला रही, एक गाड़ी। अरे वो सारे देख लो पंडरिया व्यवस्था सब रेंगत जात हैं। आप देख सकते हैं बथरावा में कैसे खाना बट रहा है गर्मा गर्म, बहुत वेस्ट तरीके से बट रहा है खाना। देखो
आपको अब खाना खाएंगे तो अंदर में दिखाएंगे। भद्रवा में खाना बांटने का तरीका बहुत बढ़िया है। यहाँ का मेरे को खाना बहुत अच्छा लगा और मुंगेली ज़िला में मैं देख रहा हूँ दूसरे जगह खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा है। हमन दूसर राज्य लाए हैं, भोपाल में रहें। यहाँ हमार गांव भद्रवा में आप मन देख सकते, एक नंबर व्यवस्था हवा, खाना पीना सब चीज़ के और रखा खाव सब के, लाइट वाइट सब चीज़ के हवा। मैं अंते बार के पंच सरपंच मन ला कहना चाहता हूँ कि हमार भद्रा जी से आपो मन व्यवस्था करो कि हमन जितना प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर राज्य ला, हमरा कोई शिकायत नहीं अपन ग्राम पंचायत वाला मन से। एक गर्मा गर्म खाना दे हमन ला, 3 टाइम खाना देते। आज का बनाए हमें, आज देखा हमार गांव में कढ़ी बनाए हमें, हमारे गांव की सरपंच कढ़ी बनवाए हमें। सरपंच ला हमारे गांव के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग खाना के प्रति और यहाँ के रख रखाव के प्रति कोई शिकायत नहीं है। नहाए खोरे बार पानी वानी हर चीज़ की व्यवस्था है हमारे गांव में। मैं यहाँ दूसर गांव के मन पंच सरपंच मन ला कहता हूँ कि भद्रा जी से ही आप जो बाहर लाए हैं उनकर बार व्यवस्था कराओ, कार की हमन सब चीज़ दुख तकलीफ ला सही काहे न भी हमन समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर हमन हर रोड में कैसे भटके हैं और खाना पर कैसे तरसे हैं। RJ रमझाझर चैनल के माध्यम से मैं वीडियो मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि वीडियो चैनल में दिखावे और पंच सरपंच मन ला जागरूकता फैलावे कि भद्रा जी से ही आपो मन है कुछ अच्छा। हाँ जाना था, वही पर घर है तुम? हाँ वही पर हाँ, तब भैया होगा बंसी पुनीत में। अच्छा वो वक्त तो वो भैया की भाई मर रही थी, सब पंडरिया रेंगा तावा था। लोर में जाना है हमला आउझन मतलब काबा दा के कोई मतलब पंडरिया पुलिस में भेजे बार कोई साधन नहीं है, तरेंगा जात हन। सब आदमी बारन को तब चाहते चलिए। बोल घटिया स्तर खाना है। देखिए घटिया स्तर का खाना है, किस तरह खाना है, कच्चा खाना दे रहा है, यहाँ खाया नहीं जा रहा है। हम तो इसे नहीं खा पाएंगे। स्कूल के नाम बोल। यहाँ शारदा हॉस्टल है, यहीं बाहर से आए हुए व्यक्ति को रखे गए हैं। करीब 200 व्यक्ति हैं, उनको कच्चे चावल खिलाया जा रहा है और आलू 4-5 दिन से लगातार दिया जा रहा है। आलू पेट भर 4 आदमी खाई उसके चावल अब अकेला खाने में मर देते। मैं तो नहीं खाऊंगा। मैं खुड़िया के रह यहाँ कस्तूरबा गांधी क्वारंटाइन सेंटर में हाँ। यहाँ खाना की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ 100 की जगह है वहाँ 200 मजदूर रखे गए हैं। वो भी कुछ वहाँ तो पंखे नहीं है, जहाँ पे 50-60 मजदूर अभी थे गैलरी पड़े हैं। 50-60 मजदूर एक ठन कमरा में पड़े, यहाँ पंखा नहीं है। कल सागर भैया आए रही से और मैं बोले जाके ऊपर देख भैया स्थिति का क्या हालत है, लेकिन वो बहुत ऊपर नहीं चढ़ रही और नीचे में ही चल रही। मैं देखा तो सब ठीक कर दूँ कह के दिलासा दे के चल दी और यहाँ कुछ नहीं हुई। आज बोला कच्चा चावल मिली से, जो कि चावल मैं खा नहीं सके और तो फेंक दी होगा।
ऐसा तो हम खुड़िया क्वारंटाइन सेंटर में मांग करें शुरू दिन जब आए तहसीलदार साहब कहते कि यहीं रहना है तुम लोगों को, ऐसे करके बोली। आप बात बाकी देख रहे हो सर। अब ये मजदूर लोग भाई आए हैं, वो उसमें से मैं भी हूँ। रमझाझर न्यूज़ वाले से निवेदन है ये न्यूज़ चलाएं। और यहाँ पानी मांगा गया है, मजदूर लोग को पानी नहीं दिया गया है और बस भगा दिया गया है, वहाँ से पानी नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग कर्मचारी कह रहे हैं कोरोना है कहकर अंदर कर देंगे, क्वारंटाइन में डाल देंगे, कह दिया। धन्यवाद न्यूज़ वाला भैया, चला देना। ये देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुरी को, यूपी से सीधा रीवा तक के पहुंच गया है। एक कामियों से हैं कुकुर साले के। रीवा संजू भैया, संजू काखर में डाली, भूपेश बघेल के डाली तो बोलिहा था, बोलिहा डल जा है। अरे परेशानी के लगा, अभी चल दी पूरा फैल जाए। अभी हो गया क्या? फोटो ले रहे हो? पानी नहीं डाले क्या? अब वो खड़ा होकर ना ही क्या बेकार शर्म लाते खड़ा होकर चारों मुड़ा
पूरा घुमा घुमा के अताने हे में रमझाझर में डाल देता है। डोकरी मोर कुदिल देखता टीवी न्यूज में भेज। हाँ हाँ बढ़िया देखबे फोकस के साथ डोकरी डोकरे एक संग रहा। हाँ हाँ तीनों चैनल में भेज देता सीधा तोरो मन केगा सामने में मोल बस नहीं है करो। हाँ अबे दुनिया खड़े नहीं। अवेलेबल ये है औरंगाबाद का की। ये सीन है औरंगाबाद के। तो कहना है कहाँ ला है? लखनऊ ले। लखनऊ लेता है। यहाँ कुछ व्यवस्था में का व्यवस्था करे सरपंच अभी तक के? व्यवस्था कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं करे है। करे रहे व्यवस्था हुआ है। और दर्री उर्री अभी दर्री चावल नहीं दे अभी तक के लिए। कौन जिला के आजगा सियाना? मुंगेली जिला। तो कैसे आए हैगा? एकदम पहाड़ में चढ़ गया हैगा। का करें दादा? हाँ का तकलीफ है भाई? का करिए तकलीफ भूख मरत आवत हन पानी गाड़ी मोटर चलत नहीं। हाँ तो सरकार है नहीं चलाते? अच्छा तो खाए पिए कुछ व्यवस्था होते वो रोड में? अच्छा तो ये कौन एरिया है? रीवा के आगे है ना? रीवा के गोविंदगढ़ के आगे। कैसे गा भैया? भैया खिदर फटुल का बने लगा गा? बने लगा थे। अच्छा का बने भैया? हाँ पूरा पहाड़ में चढ़ा था के दे। मुंगेली जिला। और गांव कौन गांव है? अच्छा डालन भैया पहाड़ चढ़ा था गए भूपेश बघेल मालिक के गाड़ी भेज बस भेजे की। गाना है भाई? संदीप कुमार यादव है। मैं पुणे महाराष्ट्र ले आया हूँ अपन किराया में खुद के ट्रक में करके 2500 रुपया दे के मोर वहाँ पर खाए पिए बर कुछ छूट नहीं रही से यहाँ है तो वही परेशानी मोला मिले थे। यहाँ मोर आए से मोर मतलबे का हुई। तो सरपंच आ रही से का बोला? आ रही से तो कहते हुए खाना पीना तुम्हारे घर ले आई से कह के सूचित करके गए कल के हैं तो हमारे घर में कुछ वही नहीं है तम काला खा के यहाँ रही तो कई झला चावल देते कई झला नहीं देवा थे। यहाँ सब गांव में सुनवाई चलते हुए कि सब चीज मिलते हुए खाना पीना तीनों टाइम के देवत हुए सब चीज। अभी हमारे नान लोग लेकर धरे मन ये जंगल असन में हवन है तो मतलब का हो हमारे अपन घर से आए से है। ये सरकार ला सोचना चाहिए वे गाँव के सरपंच ला सोचना चाहिए। देश पर छाया मुसीबतों का साया, देखो सभी को एक साथ कर लाया। कोई है मजबूर तो कोई सहायक है, एक उत्कृष्ट उदाहरण छत्तीसगढ़ शासन है। थे जो श्रमिक मजदूर घरों से मीलों दूर, ली प्रशासन ने सुध-बुध, चिंता परेशानी हुई दूर। रख कांधे पर संवेदना का हाथ, हमारी सरकार ने दिया है उनका साथ। मंजिल को चली बसें रायपुर के टाटीबंद चौक से, नाता है उनका जिन गांव गली मोहल्ले से। भोजन पानी की हुई पूर्ण व्यवस्था, बसों को किया सैनिटाइज, कोरोना सुरक्षा को ध्यान रख किया सारा प्रबंध। चुभती धूप और तपती राह से हो आहत, भूपेश दाऊ ने पहनाई पादुका।
मिली पैरों को राहत, हर्षित हुआ मन सबका। आई सोनी आँखों में चमक और मायूस चेहरों पर मुस्कान। मिल रहा अनंत आशीष, धन्य हुई भूपेश सरकार, धन्य हुई भूपेश सरकार। हर पल हर घड़ी है आपके साथ, आपकी कैसे उतने खाना में पेट भर जाएगा? कम कहाँ भरी भाई यार, हमें पेट भरी भात में खा दीजिए। सरकार दे नहीं रहेगा खाने के लिए ढंग से? सरकार दे चुनाव बनती आए तो पेट भर गया। मोर का जहाँ डाल दे प्रेस में। घुमा दो पूरा आगे सारे। खाना दिखा, खाना ये देख लेगा भैया, रीवा ले पहाड़ लखनऊ वाले मान पूरा पहाड़ चढ़ चढ़ के जावा थान, तब वो हमार सरकार है कुछ नहीं करा थे। ये देख लो कैसे पहाड़ ला चढ़ा थे, पूरा बड़े छोटे छोटे सब जन अपन लड़का ला पूरा मुँह बोहे हैं। बहुत सा खाली जाते लेकिन बैठारा नहीं कोई, बहुत सा खाली जाते होतेगा। कंप्लेन का नंबर लिख के उखर का आखिर में कंप्लेन कर देता है। नंबर डाल दो, कहाँ जाता है? सिर्फ सरकार आए चांटे बस बड़ा है। ये दो सोना नहीं है कोई, सोना नहीं है कोई। अरे मासो भैया दद्दू रे, ये दद्दू सोना नहीं है कोई। ये देख बेलसपुरी के टोला रीवा से निकले हैं भैया, पूरा पहाड़ चढ़ चढ़ के गा। हाँ देखा था चेते, वही दे दर्शन मांगा थे। हैं दर्शन दर्शन का हाथ भगवान लाए दे, दर्शन दे भगवान प्रगट हो जाए। पूरा रीवा के भैया पहाड़ चढ़ के आथन का, कोई बेमे तरह जाते, कोई मुंगेली जाते, दुर्ग वाले पूरा 200-250 आदमी हनगा। अरे ठीक ला देखा देना कतका फीट ला का करही भूपेश बघेल का, गरीब है हमारे लिए ज़्यादा गरीब हो गए आजकल। छोटा बच्चा रख चाहे बड़े
गरीब गरीबे होते। हाँ यही में सुरताला ओखर बात तो जाने छे। आवा था गैस या नहा अरे अभी बहुत हैगा, देख तो 150-200 आदमी तो पीछू में है। अभी वो भंडारा रहते में बैठे छो ही लल्ला। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। प्रदेश में 6 नए कोरोना मरीज। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार को भेजा सुझाव, कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी खोले जाएंगे। जांजगीर में क्वारंटाइन सेंटर में चल रही थी शराब की पार्टी, कोटवार सहित 5 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। रायपुर में लॉकडाउन का फायदा उठाकर कर रहे थे माफिया अवैध उत्खनन, खनिज विभाग ने 5 गाड़ियां की जब्त। दंतेवाड़ा में हुआ हादसा, किरंदुल के मुख्य बाजार में लगी भीषण आग, 7 दुकानें जलकर हुई खाक, 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। लॉकडाउन के सिस्टम ने ली जान, ई पास के लिए बेटा जोड़ता रहा हाथ, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 1.5 घंटे बाद हार्ट अटैक से बुजुर्ग की हुई मौत। दंतेवाड़ा में कैंप की सफाई करते हुए सीआरपीएफ जवान को लगा करंट, मौके पर ही हुई जवान की मौत। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में गूंजी किलकारी, महिला ने नवजात बच्चे को दिया जन्म, यात्रियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। भोजपुरी टोल नाका में प्रवासी मजदूरों को पुलिस प्रशासन एवं समाज सेवी संस्थाएं घर भेजने में कर रही हैं मदद। महासमुंद में 49,74,000 रुपए की गुटखा तंबाकू किया गया जब्त, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। दुर्ग में कोचिंग संस्थानों को थोड़ी राहत, अब 50% स्टाफ के साथ ऑनलाइन क्लास हो सकेगा संचालन। छत्तीसगढ़ में नहीं होगी 10वीं 12वीं के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं, सभी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे पासिंग नंबर्स। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत